हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो आज हम मोशन का इक्वेशन बताने वाले हैं। ठीक है, पिछले दिनों में आप लोग को लगभग हमने 23 या 24 क्वेश्चंस करवाए थे। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को मतलब इंक्रीज ही करते चले जा रहे हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, तो इससे हम लोग रिलेशन देते हैं, किसका किसका रिलेशन रहता है इसका। जिससे हम लोग क्या पढ़े थे, इनिशियल वेलोसिटी, यू को हम लोग बोलते थे इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम बताए थे आप लोगों को कल। और वी को बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलते थे। ठीक ना। इसी तरह ए को बोलते थे क्या, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। ठीक है, उसके बाद जो होता था टी को हम लोग बोलते थे टाइम टेकन। ठीक ना। तो हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, मतलब इससे जो ये सारे जो क्वांटिटीज है इसका जो रिलेशन है हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे रिलेशन देते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। रिलेशन किसके किसके बीच में है, देखिए यहाँ पे रिलेशन है इसका v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, a यानी एक्सेलरेशन, t यानी टाइम। अगर इसमें से अगर हमको तीन क्वांटिटी दे दिया हो, ठीक ना, तीन क्वांटिटी यानी कि u, a और t दिया हुआ तो हम लोग v निकाल सकते हैं। अगर हमको a, t और v दिया हुआ तो u निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशन बनता है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब लिखते ही चलिएगा आप लोग पढ़ने के दौरान। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे मतलब लिखते कैसे हैं कि एस यानी डिस्टेंस होता था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक ना, ये रिलेशन आपका डिस्टेंस के साथ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट डिस्टेंस आपका बनता है। यू टी यानी इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, हाफ तो जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम है। तो इसमें से क्या है यू टी दिया हुआ रहे और एक्सेलरेशन दिया रहे तो आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आते हैं थर्ड पे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक ना, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ठीक ना, ये सारे इक्वेशन जो हैं थर्ड थ्री इक्वेशन होते हैं मोशन के, और ये तीनों इक्वेशन मिला के ही हम लोग जितने भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यही चीज़ अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, ठीक ना, जैसे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, ग्रेविटी यानी जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे हम लोग जी लेते हैं। ठीक ना, तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन ए आ रहा है वहाँ वहाँ हम लोग जी लिख के आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, जब प्रॉब्लम आएगा इस तरह से तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर क्वांटिटी हैज़। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यही ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता था। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता क्या है क्वेश्चन, वेट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड था, देखिए बात को समझ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा लेकिन अगर बात को समझ जाइएगा तो बहुत ही आसानी होगा।
हम लोग क्या बोले थे, ये डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्टेंस लेते थे इस तरह से घूम घूम के लेते थे, इस तरह से डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, सोचिए कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे क्या है, लंबा हो रहा है, तो हमेशा नहीं, अगर इसको हम लोग डिस्टेंस, और अगर इसी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अगर यही रास्ते से हम डिस्टेंस भी लेते हैं तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। बात को समझना है, क्योंकि डिस्टेंस इतना लेंदी होता है, इतना लंबा होता है। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले मतलब डिस्टेंस, ठीक ना। डिस्टेंस जनरली बड़ा होता है, लेकिन एक केस में जब इक्वल दोनों हो जाए तो कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से। तो देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा है कि द सॉरी थोड़ा सा देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, अब क्या होता है, ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आप लोग को दिखाएं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस तरह से है, तो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखिए ये चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन बेसिस पे देखेंगे। क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। देख लिए ना, यहाँ ये सही है, 100% करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका 100% करेक्ट है, कि लेस देन रहेगा डिस्प्लेसमेंट, या कभी कभी एक कंडीशन में आपका इक्वल भी चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल रिकॉर्ड्स। तो ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, तो एवरेज स्पीड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम आपको बताए थे क्या, कि स्पीडोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाया व्हीकल्स, ठीक ना, व्हीकल्स के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो चीज़ ओडोमीटर बताता है। और स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता क्या है कि रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, ये है, ठीक ना। रिटार्डेशन सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है, तो हम लोग डायरेक्शन को भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है, क्वेश्चन को समझिए। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर होगा इस तरह से, देखिए टाइम इधर है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, बोलता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर इसके पैरेलल होगा, ठीक ना। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो देख क्या रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का ये जो ग्राफ है बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्या कर रहा है, और ये वेलोसिटी जरा से भी नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो होता है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, लगा इन्फिनिटी भी नहीं होगा, तो वेलोसिटी बढ़ा ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, क्वेश्चन क्या कहता है, स्लोप, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, देखिए यहाँ ये क्या है। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज करते हैं, जिस चीज़ का कंफ्यूज करते हैं उसको हम आपको कंसेप्ट दे लेते हैं पहले, ठीक है, कि कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो है अगर स्लोप देखते हैं हम लोग, स्लोप का बात जब भी आता है, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप जब भी आता है तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं इस तरह स्लोप, ठीक ना। यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक ना। ये इस टाइप का जो क्वांटिटीज आएंगे वो एक्सेलरेशन कहलाएंगे जब भी स्लोप होगा। लेकिन अगर कह दिया जाता है यहाँ पे इस तरह से रहता, यह वेलोसिटी टाइम है, बोलता है कि इस तरह से यहाँ पे एक स्लोप गया, ठीक ना। तो बोलेगा अगर इस तरह से कि इसके द्वारा जो एक्स एक्सिस में जो एरिया कवर कर रहा है, या एक्स और वाई एक्सिस में जो एरिया कवर कर रहा है,
ये जो है किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे, पूरा एरिया के बारे में पूछे तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है, ठीक ना। और वेलोसिटी टाइम यानी वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंटू टाइम, और ये टाइम और टाइम कट जाता है तो सिर्फ डिस्टेंस रह जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया सिर्फ डिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, स्लोप जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, तो ये करता है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर इसको डिस्टेंस लगाएंगे, ठीक ना। तो डिस्टेंस एरिया पे पूछता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज, ठीक ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमेशा आप लोग को बताए थे कि ये कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, ठीक ना। तो डिस्टेंस के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, तो अगर देखिए और ये लेस होता है तो लेस बाय मोर अगर कर देते हैं, यानी कि अगर इसको 1 है, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये 1.2 होगा, ज़्यादा होगा, या तो कभी कभी 1/1 भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो सकता है। हम बताए थे आप लोग को कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या तो बराबर हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, मतलब हमेशा नहीं, जनरली बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। एक केस होता है जबकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि न्यूमेरिकल रेशियो, तो क्या हो सकता है, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज तो नहीं हो सकता है, ऑलवेज भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर डी का है कि इक्वल टू और लेस देन 1, ये चीज़ सही है, क्योंकि आपका दोनों इक्वल भी आ सकता है और लेस देन में, अभी तो ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाए थे। अब जो अभी एक कंसेप्ट आपको बताए थे वही चीज़ अभी क्या बता रहे, क्या है, बोलता है एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। अब क्या है, देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है, हम क्वेश्चन आप लोग को क्या बताए थे और यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया, देखिए क्या कहता है कि इस तरह से एक टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी है, ठीक ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी इतना बढ़ गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, टाइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, तो एक दोनों को मिलाएंगे तो एक एरिया कवर करेगा। ये जो क्वांटिटी होगा, ये कौन सा क्वांटिटी हम बताए थे, ठीक ना, अभी हम बताए थे कि एरिया रहता है, कौन सा क्वांटिटी है, अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं पूछा है, इसका यूनिट पूछा है। तो बात को समझिए किस तरह से, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट सिर्फ समझ आने से ये कुछ भी पूछ दे, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के अगर एरिया पूछे तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी इसको मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, टाइम मतलब वेलोसिटी को, और इसको सिर्फ सेकेंड लिखते हैं, ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो ये जो है इसका यूनिट हो जाएगा, मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। यानी कि एक्चुअल में हम जो पिछला कंसेप्ट बताए थे उसमें बताए थे कि डिस्टेंस फाइंड आउट होगा, एक्चुअल में क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम करेंगे इंटू टाइम, टाइम टाइम कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का इकाई क्या होता है, इकाई यानी यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देख रहे हैं ना किस तरह से ट्विस्ट किया, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, आप कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ये सब ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के बारे में हम क्या बताए थे आप लोगों को कि वेक्टर होता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों अगर मिला हुआ है तो यह वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन क्या था, ये एक्सेलरेशन ही था, तो एक्सेलरेशन क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर निकल गया। स्पीड क्या था, तो स्पीड क्या था, स्केलर था, तो ये स्केलर निकल गया। फोर्स क्या था, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ इज इक्वल टू, अगर एक्सेलरेशन ये है वेक्टर है तो मास स्केलर है, तो वेक्टर इंटू एक्स मतलब स्केलर क्या होता है, वेक्टर ही कहलाता है। तो ये आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ये आपका हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा स्केलर, ये हो जाएगा वेक्टर, ये स्केलर, तो मतलब ये आपका ए और सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए और सी इज करेक्ट, ठीक ना।
हमको लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आप लोग को। खैर कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट में जो जानते हैं उसको बस समझ लेना हम लोग को कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यानी कि पहला बात कि शॉर्टेस्ट यानी एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये तो पता है। इसका एसआई यूनिट क्योंकि डिस्टेंस के साथ आता है तो मीटर हो जाएगा। बस ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसी से पूछा जाएगा। इट कैन नॉट बी जीरो, कभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करता है और एक सर्कुलर पाथ में जाता है और फिर यहाँ के एंड हो जाता है, तो क्या जरा से भी डिस्प्लेस किया नहीं ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है विच द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये कैन नॉट बी जीरो, तो ये तो गलत हो गया, जीरो तो हो सकता है। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए हैं तो ये तो कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये भी गलत हो गया और ए भी गलत था, बी भी गलत हो गया। आते हैं सी की तरफ, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। हम तो बताए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इसका डेफिनेशन है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सी और डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी और डी के मतलब ऑप्शन में ही दिया हुआ है सी और डी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड कवर्स 100 मीटर, मतलब डिस्टेंस कवर क्या है, कितना 100 मीटर। ठीक है, बोलता है इन 50 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना 50 सेकेंड में दिया हुआ है। तो बोलता है द स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस 100 बाय टाइम 50 सेकेंड दिया हुआ, कट जाएगा तो 5 टू जा 10 यानी 2 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। तो सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, 2 मीटर लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेसिक था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कहा, मैच करना आने बोला है, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, एक्चुअली आप लोग को क्या करना है, मैच कराना है। इसमें से क्या है देखिए, पहले स्पीड किसको कहते हैं, ये स्केन वाला आ जाता है बहुत ज़्यादा, चल खैर यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। स्पीड यानी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो ये स्पीड हो गया, तो 1 का कितना, 1 का डी हो गया। टू वेलोसिटी क्या था, वेलो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये 2 का ए हो गया। एक्सलरेशन क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये तो बताया 3 का सी हो गया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो इसका 4 का बी हो गया। तो सी ए डी ए सी बी है, ठीक है, डी ए सी बी, देखिए डी ए सी बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ए सी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक ना। बोलता है ऑप्शन दिया हुआ है कि द मोशन ऑफ अ कार इन बिजी रोड, अगर बिजी रोड में कार चलेगी तो कभी इधर जाएगी, कभी इधर, इधर इधर इधर, यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, अब क्या है, प्लेनेट है, इसके चारों तरफ ये मूव कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम हो रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। ऑप्शन नंबर बी, बोला द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून, तो ये तो सैटेलाइट का केस है। द मोशन ऑफ द एनी पार्टिकल इन द अलार्म आर्म ऑफ क्लॉक, मतलब आपका जो है क्लॉक में भी ऐसे ना जैसे इस तरह सेकेंड क्या, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड इस तरह से आपको मूव करते जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड पे ही कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्या कहा है क्वेश्चन की, ट्रेन 1 मीटर लॉन्ग 120 मीटर लॉन्ग मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड level track with a uniform speed possesses a pole, passes a pole in 6 seconds, find the time taken it will take to cross a 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज, अगर 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, एक पोल को पास करने में कितना टाइम लगता है, इसको 6 सेकेंड लगता है।
तो इसका स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या 120/6 हो जाएगा। 6 टू जा 12 एंड 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इसका जो स्पीड निकला है वो 20 मीटर पर सेकेंड निकला। अब बोलता है कि अगर ये 50 मीटर ब्रिज को क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो देखते क्या है कि ट्रेन की टोटल लेंथ 120 है और ब्रिज का लेंथ हो गया 50, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 170 मीटर हो गया। ये क्या हो गया टोटल लेंथ हो गया, ठीक ना। और टोटल स्पीड कितना, तो टाइम इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े क्या थे, टाइम इज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय स्पीड लिखेंगे। तो टोटल लेंथ 170 हो गया है, 170 बाय स्पीड कितना हो गया 20 मीटर। तो ये आपका कितना कहलाएगा, ये स्पीड कहलाएगा, ठीक ना। तो ये कट गया, इसका हाफ कितना हो गया 16 का हो गया, तो 8.5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 8.5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट द प्रेजेंट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी बताया था आप लोग को, क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। तो क्या है देखिए एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी सब था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं था उसमें। तो बोलता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर एट द एरिया ऑक्युपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया ऑक्युपाई करेगा, तो एरिया का बात है मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। तो टाइम कट जाएगा तो बचेगा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर कोई चीज मूव कर रहा है, ठीक ना, इस तरह से मूव कर रहा है, तो बोला क्या है कि इट इज एक्सेलरेशन इज 0, इट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग अ बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्यों, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, देखिए इस तरह से मूव कर रहा है, हर जगह डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो हर जगह डायरेक्शन चेंज कर रहा है यानी एक्सेलरेट करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री प्लेन एंगल इज इक्वल टू, तो ये पाई रेडियन हो जाएगा। पाई रेडियन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाई रेडियन को 180 डिग्री कहते हैं, ठीक ना। लेकिन पाई बाई टू यानी ये 180/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री रेडियन। तो इस तरह से पाई रेडियन को ही हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a body is traveling at a constant speed in a circle, it has, अगर कांस्टेंट स्पीड में सर्कल में करेगा तो इन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, हम बोलते थे एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन होता है। यानी अब देखिए इसको बात क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से बॉडी है, यहाँ पे देखिए ये जो है इसका रेडियस है, तो इधर की ओर लगता है इनवर्ड की तरफ, ठीक ना। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो खैर आप लोग को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूज नहीं होना है, फिलहाल समझ लीजिए आप इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। विच ऑफ द क्वांटिटी स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हैव अ सेम एसआई यूनिट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम चीज़ है, लेकिन बस ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, लेकिन मीटर पर सेकेंड तो दोनों का है, ठीक ना। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी है, स्पीड भी है, तो ये आपका सेम क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब देख लीजिए वेलोसिटी टाइम नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन टाइम नहीं, स्पीड और वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर जो डी है हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अ बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, रेस्ट कब कहा जाएगा बॉडी, ठीक है। बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व, गलत। मोशन मतलब मोशन में तो है, इट इज मोशन, सॉरी, इट्स पोजीशन चेंजेज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ऑब्जर्वर, तो चेंज कर रहा है इसका पोजीशन, तो ये तो रेस्ट में नहीं है। बोलता है इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है
वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, मैच कराने बोलता है, ठीक ना। बोलता है क्या है, कॉलम ए को कॉलम बी, तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड आपका बी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, सिर्फ मीटर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डी हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर एक्सेल मतलब सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें सिर्फ डायरेक्शन का रहता है प्रॉब्लम, इसलिए यहाँ का हमको डिनोट करने के लिए हमको कराना पड़ा। मतलब पहला क्या हो गया, फर्स्ट का बी हो गया है बी, सेकेंड का डी हो गया है, थर्ड का ए हो गया है, और फोर्थ का सी हो गया। बी डी ए सी, ठीक ना, बी डी ए सी देख लीजिए, बी डी ए सी, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है, देखिए बी डी ए सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहा है, यहाँ भी मैच करवाना आपको। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े थे, तो यहाँ पे जो है पहला चीज़ है v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू ये क्या है, तो हम लोग देखिए क्या स्पीड पर यूनिट मतलब स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते थे, वेलोसिटी कहते थे, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा, वन का डी हो गया है। चलिए टू क्या कहता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहते थे, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पहले डी हो गया है, पहले डी फिर ए हो गया। अब दूसरे पे देखते हैं, थोड़ा छोटा पेज के चलते ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक ना, ये एवरेज वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पर यूनिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक ना। ये एवरेज वेलोसिटी दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 होता है, और ट्वाइस 2as क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as था, ये आपका थर्ड इक्वेशन था, ठीक ना। तो ये आपका इस तरह से किस तरह से हुआ, फर्स्ट का वेलोसिटी के लिए बन गया है आपका d, फिर एक्सेलरेशन के लिए a, तो d पहले फिर a, देखिए ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, डी ए का, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग तो समझ चुके हो, ये क्वेश्चन ही खत्म है, यहाँ शायद ऑप्शन नंबर डी को हटा दिया गया। तो आप लोग समझ लीजिए जिस तरह से हम समझाए हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये ट्वाइस ए एस कहलाएगा, और ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, और ये आपका वेलोसिटी कहलाएगा। बस यही था इसका ऑप्शन, और यहाँ पे शायद ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट था और वही गायब है, ठीक है। तो आप लोग तो समझ चुके हो, इसको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डी में ऐसे ही आप लोग ऑप्शन बना सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास लगभग आपका 28 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं है, कंसेप्ट लेते जाना है, और साइंस का है, बहुत बोरिंग चीज़ नहीं है, फिजिक्स है, अगर बायो होता तो थोड़ा बोरिंग था, लेकिन वो बोरिंग भी नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस इसको रीड करना है, जो प्रॉब्लम होगा आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे, अल्लाह हाफिज़।